नमस्कार, इंडिया टीवी डिजिटल की लाइव में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और आज एक ऐसी खबर के साथ हाजिर हूं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जानना इस लिहाज से भी ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी फूड सेफ्टी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। दरअसल एक ऐसा वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिस वीडियो में ये दिखाया गया है कि एक एसी ट्रेन की फर्स्ट क्लास कोच के टॉयलेट रूम में बर्तन धोए जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वही बर्तन धोए जा रहे हैं जिन बर्तनों में ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्रियों को खाना दिया जाता है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस मामले में एक्शन हुआ है। कर रहे हो? हटाओ जरा। ये टॉयलेट में करने की जगह है। हाँ? आपको पता है ये कर रहा है इधर? क्या कर रहे हैं टॉयलेट के अंदर? उधर नहीं करने का था। क्या नाम है आपका? हाँ? सुरेश। कौन सी कंपनी के लिए काम कर रहे हो इधर? टोरंटो एक्सप्रेस 1223 जो एर्नाकुलम से कल चली है, आप उसके अटेंडेंट है। आपको मालूम नहीं है टॉयलेट के अंदर बर्तन धो रहा है, इसमें खाना दे रहे हो आप लोग? FSSAI की तरफ से ये एक्शन लिया गया है। IRCTC को एक नोटिस जारी किया गया है, लेकिन उससे पहले वो वीडियो आप देखिए जिसमें आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा कि एक यात्री जब टॉयलेट की तरफ जाता है फर्स्ट क्लास AC में, तो वो देखता है कि वहाँ पर IRCTC का स्टाफ है और कुछ लोग वहाँ वॉशरूम में टॉयलेट के ऊपर बर्तनों का स्टैक रखा हुआ है और नीचे बर्तन धो रहे हैं। वो वीडियो उसने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद वो वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया FSSAI की तरफ से। अब FSSAI ने इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की है? दरअसल FSSAI की तरफ से ये माना गया है कि ये सीधे सीधे सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है और उन्हीं नियमों के तहत इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच की जा रही है, खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के तहत। और एक औपचारिक नोटिस भी जारी किया गया है IRCTC को, जिसमें ये जवाब मांगा गया है FSSAI की तरफ से कि ऐसा अगर हुआ है तो क्यों हुआ है और आगे ऐसा नहीं हो उसके लिए क्या किया जाएगा, और साथ ही ये जो वीडियो इस वक्त सर्कुलेट हो रहा है क्या वो सही है या नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये पूरा मामला FSSAI के ध्यान में, उनके संज्ञान में कैसे आया। दरअसल ये वीडियो FSSAI की तरफ से सोशल मीडिया पर देखा गया था और इस वीडियो को देखने के बाद सुओ मोटो कॉग्निजेंस उनकी तरफ से लिया गया, यानी कि स्वतः संज्ञान लिया गया। यानी कि जब इस तरह के वीडियो सर्कुलेट होते हैं जो आम इंसान की सुरक्षा के साथ सीधे सीधे एक बड़ा खिलवाड़ करते हैं, तो ये जो बॉडी है, अथॉरिटी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इस तरह के वीडियोस पर खुद से एक्शन लेती है, खुद से कार्रवाई करती है बिना किसी थर्ड पार्टी या बिना किसी पैसेंजर की कंप्लेंट के। और उसके बाद उसी कार्रवाई को करते हुए IRCTC को एक नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस के तहत IRCTC से इस वीडियो पर, इस मामले पर तुरंत से जल्द जवाब मांगा गया है। इसके अलावा आपको नियम और कानून भी बता देते हैं किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल जो खाद्य सुरक्षा नियम है उसके शेड्यूल 4 के अंदर फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए कुछ सावधानियां हैं जिनको बरतना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी फूड ऑपरेटर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट सेटअप्स में हो या प्राइवेट सेटअप्स में हो, तो उनके लिए हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जो खाना ट्रेन में यात्रियों को परोसा जा रहा है या उन्हें दिया जा रहा है, चाहे वो फर्स्ट AC पैसेंजर्स हो, सेकंड AC या चेयर कार पैसेंजर्स ही क्यों ना हो, जो भी खाना पैसेंजर्स को दिया जा रहा है उसमें सबसे पहले हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो खाना हाइजीनिक होना चाहिए, खाने लायक होना चाहिए। इसके अलावा जिन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके उस खाने को बनाया जा रहा है, जिन यूटेंसिल्स यानी बर्तनों का इस्तेमाल करके उन खानों को बनाया जा रहा है, जिन बर्तनों में उस बनाए हुए खाने को परोसा जा रहा है, उसका साफ होना, क्लीन होना, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगला नियम कहता है कि सफाई के दौरान आसपास जहाँ पर किचन सेटअप है या जहाँ पर बल्क में फूड प्रिपेयर किया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है, वहाँ पर किसी तरह का कोई कंटैमिनेशन नहीं होना चाहिए। वो पूरा एरिया हाइजीनिक होना चाहिए और कंटैमिनेशन फ्री होना चाहिए। लेकिन जहाँ पर ये बर्तन धोए जा रहे थे, ये जो ट्रेन में यात्रियों को जिन बर्तनों में खाना दिया जाता है, जिन बर्तनों में खाना बनाया जाता है, वो सीधे सीधे बाथरूम का प्रीमाइसेस था, ट्रेन का वो बाथरूम था, इसलिए वो हाईली कंटैमिनेटेड एरिया था। वहाँ पर कीटाणु ज़्यादा होते हैं जो बर्तन
बर्तनों से आकर सीधे उन प्लेटों में जब कोई पैसेंजर खाना खाएगा तो सोचिए सीधे सीधे उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ है और ये एक बड़ी लापरवाही है। अब मुख्य आपत्ति एफएसएसएआई को इस पूरे मामले में क्या थी? एफएसएसएआई की तरफ से कहा गया, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कि टॉयलेट में बर्तन धोना सीधे सीधे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ है, हाइजीन के खिलाफ है और ये लोगों की सेहत के साथ एक बड़ी लापरवाही है। इसके अलावा ये खाद्य और भोजन से जुड़े उपकरणों के दूषित होने का जोखिम पैदा कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। जिन बर्तनों में, जिन यूटेंसिल्स में खाना बन रहा है पैसेंजर्स के लिए, अगर उनको बाथरूम में धोया जाएगा तो ये सीधे सीधे कंटामिनेट करेगा उन बर्तनों को, और उन बर्तनों में बना हुआ खाना या प्लेट्स में सर्व्ड हुआ खाना अगर पैसेंजर खाएगा तो वो उसकी सेहत को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा ये सफाई, खाद्य और सुरक्षा नियमों के खिलाफ भी है, खासकर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 के जो शेड्यूल 4 में स्वच्छता मानकों को निर्धारित किया गया है, सेक्शन 4 के अंदर जो आते हैं, शेड्यूल 4 के अंदर, उसके सीधे सीधे ये खिलाफ है, उसका उल्लंघन है। इसलिए सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए एफएसएसएआई की तरफ से आईआरसीटीसी को ये नोटिस जारी किया गया है। आईआरसीटी का अब जो जवाब सामने आएगा उसके बाद एफएसएसएआई ये डिसाइड करेगा कि आगे उसे क्या कदम उठाना है। अब देखिए, क्योंकि जवाब मांगा गया है और जल्द से जल्द जवाब देने को कहा गया है, एक लेटर जारी किया गया है, एक नोटिस जारी किया गया है। सबसे पहले ये सवाल पूछा गया है, जो वायरल वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है जिसमें ट्रेन के फर्स्ट क्लास के बाथरूम में खाने के बर्तनों को, खाने की प्लेट्स को धोया जा रहा है, क्या वीडियो वो सच है या नहीं? ये आईआरसीटीसी से पूछा गया है। उस वीडियो में आप देख भी रहे होंगे कि आपको आईआरसीटीसी के एम्प्लॉयज़ दिख रहे हैं। अब ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ये फुल कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या जो थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उसके तहत ये एम्प्लॉयज़ हैं। इसके अलावा अगर ऐसा हुआ है, ये वीडियो सही है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वो कारण थे, क्या वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ट्रेन के बाथरूम के अंदर बर्तन धोए जा रहे हैं? ये कारण पूछा गया है, इस पर जवाब मांगा गया है। और आईआरसीटीसी से ये भी पूछा गया है कि इस तरह की ये जो पूरा वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद एफएसएसएआई की तरफ से कॉग्निजेंस लिया गया, इस तरह का एक्शन दोबारा से रिपीट ना हो, इस तरह की घटना भविष्य में दोबारा ना हो, उसके लिए क्या कदम आईआरसीटीसी उठाएगी, उसको लेकर भी जवाब मांगा गया है। लेकिन ये सब तभी होगा जब जल्द ही आईआरसीटीसी की तरफ से एफएसएसएआई को नोटिस पर जवाब दिया जाएगा। उसके बाद एफएसएसएआई की तरफ से तय किया जाएगा कि अगर जुर्माना लगाना है इस दंडनीय अपराध के लिए तो कितना जुर्माना होगा, और इस प्रक्रिया में जो पूरा प्रोसेस है उसमें सुधार के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे, जाहिर सी बात है, ताकि इस तरह की घटना का रेपिटेशन ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। और सख्त दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे, उसमें कुछ सज़ा का प्रावधान भी हो सकता है, मिनिमम टू मैक्सिमम, वो उस जवाब के बाद ही सामने आ पाएगा। अब एक बार फिर से आपको ये पूरी समरी बता देते हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला सामने आया, ये कौन सी ट्रेन में आया, मैं आपको वो भी बताती हूँ। ट्रेन नंबर 12223 की ये पूरी घटना है। इसके BH1 कोच में जो फर्स्ट AC है LTTERS दुरंतो एक्सप्रेस, जहाँ पर ये वीडियो एक पैसेंजर ने रिकॉर्ड किया, और उसके बाद जो तमाम सवाल हैं वो तो उठ ही रहे हैं, आपके जहन में भी वो तमाम सवाल होंगे। वायरल वीडियो में टॉयलेट में बर्तन धोते हुए कर्मचारी दिख रहे हैं। इसके अलावा आईआरसीटीसी को इस मामले में एफएसएसएआई की तरफ से नोटिस जारी किया गया। हाइजीन और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के तहत ये पूरा नोटिस है, और जो शेड्यूल 4 है उसके खिलाफ, जो भी उसके नियम कानून है उसके खिलाफ जाकर ये जो पूरा कदम उठाया गया है उस पर जवाब मांगा गया है। और आईआरसीटीसी ने अभी तक किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, इस तरह की बात सामने नहीं आई है। लेकिन जब आईआरसीटीसी स्पष्टीकरण देगा, इस मामले में क्लैरिफिकेशन देगा, उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो एफएसएसएआई की तरफ से डिसाइड की जाएगी कि आगे की क्या कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि स्वच्छता में जो लापरवाही सामने आई है वो ना सिर्फ पैसेंजर्स की हेल्थ के लिए ख़तरा है, बल्कि जो भरोसा पैसेंजर्स करते हैं ट्रेन में खाना खाने पर और जो भी उन्हें खाना प्रोवाइड होता है वो उस पर भी सीधे सीधे आघात है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पैसेंजर्स लगातार ट्रेन से सफ़र करते हैं, और इंडिया का मैक्सिमम जो पैसेंजर है वो ट्रेनों का इस्तेमाल करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, चाहे वो छोटी दूरी का रास्ता हो या लंबी दूरी का हो। आप चेयर कार कह लीजिए, फर्स्ट AC, सेकंड AC कह लीजिए, इन ट्रेनों में यात्री
भर भर के सफ़र करते हैं और ट्रेनों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में फूड सेफ्टी का ध्यान रखना IRCTC की जिम्मेदारी है, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना IRCTC की जिम्मेदारी है और लोगों के साथ किसी तरह का कोई छलावा ना हो, खासकर उनकी सेहत से जुड़ा हुआ, ये भी IRCTC की जिम्मेदारी है। अब लोग इस बात को लेकर भी गुस्सा हैं और आग बबूला हैं कि इतने भरोसे से वो ट्रेनों में सफ़र करते हैं, ट्रेन का खाना खाते हैं, जब वही खाना उनकी सीधे सीधे सेहत के लिए नुकसानदायक है तो वो ऐसा खाना क्यों खाएं, और ये जो विश्वासघात उनके साथ हुआ है कैसे वो दोबारा भरोसा कर सकें। यही कारण है कि FSSAI जो बॉडी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का ध्यान रखती है, उसने इस मामले में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। और ये सिर्फ पहला मामला नहीं है जिसमें स्वतः संज्ञान FSSAI की तरफ से लिया गया हो। इससे पहले एक प्राइवेट कंपनी ब्लिंकिट जो घर घर डिलीवरी का काम करती है, सब्जियां और दूसरे आइटम्स घर में डिलीवर करती है, अभी कुछ दिनों पहले उस पर भी FSSAI की तरफ से एक्शन लिया गया। उस पर भी स्वतः संज्ञान लेते हुए FSSAI ने जो अंडों की ख़राब बिक्री पर बार बार लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं, उन कंप्लेंट्स के आधार पर कार्रवाई की है, उनको भी नोटिस जारी किया है, उनसे भी जवाब मांगा है और उनसे भी ये पूछा है कि आप कब इन अंडों की क्वालिटी को सुधारेंगे और क्यों आप ख़राब क्वालिटी के अंडे लोगों को दे रहे हैं जो सीधे सीधे उनकी सेहत के लिए ख़तरा है। अब दूसरा ऐसा मामला सामने आया है जो ये दर्शाता है कि FSSAI की तरफ से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस तरह की लापरवाही ना हो, लोगों की सेहत, उनकी जान के साथ खिलवाड़ ना हो।